सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में आज हमारी मात्रा है आई की। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, दो दो ऊ होते हैं, दो ई होते हैं, इसी तरह ए भी दो होते हैं। लेकिन देखो, एक तो हमने पढ़ा ये ए एडी, जो हमने नर्सरी एलकेजी क्लास में पढ़ा था, ये होता है ए एडी। लेकिन जब इसके ऊपर हम एक मात्रा और लगा देंगे तो ये बन जाता है आई एनक। क्या बनेगा ये? आई एनक। तो इसकी साउंड भी चेंज हो जाती है। पहले तो ये था ए, ठीक है। जब ऐसे हम लिखेंगे खाली इसको तो ये है ए, लेकिन जब हम इसके ऊपर मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा आई। क्या बनेगा? आई। और देखो, इसकी मात्रा क्या थी? इसकी मात्रा ऐसे, किसी भी अक्षर के ऊपर एक मात्रा ऐसे लगती है, लेकिन ये तो है ही है हमारे इसमें, इसके ऊपर एक मात्रा और लग रही है। ए तो है ही, ए के ऊपर एक मात्रा और लग गई, क्या बन गया? आई। तो आई की मात्रा क्या होगी? ऐसे दो मात्राएं लगेंगी, ठीक है। किसी भी अक्षर के ऊपर इस तरह से दो मात्राएं लगेंगी। कैसे? जैसे क में अगर हम आई ऐड करेंगे तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे क आई, कय, ऐसे नहीं लिखेंगे। कभी भी व्यंजन के साथ स्वर को ऐसे नहीं लिखा जाता, उसकी मात्रा आती है उसके साथ। तो इसकी मात्रा हम कैसे लिखेंगे? ये क पर आई की मात्रा क्या बताई मैंने? ऊपर दो मात्राएं। तो ये मात्रा हम इस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे और ये क्या बन जाएगा? कय। क्या बनेगा ये? कय। इसकी साउंड क्या आएगी? कय। आई की साउंड आती है इसमें, ठीक है। अब जैसे इसे शब्द बनाते हैं हम, एक दो मैं ऐसे वर्ड्स लिखती हूं, अक्षर लिखूंगी। जैसे प प्लस आई, क्या बनेगा? पय। और ये मात्रा कहाँ लगेगी? ये मात्रा लगेगी जो हमारा अक्षर है उसकी ये जो सीधी खड़ी रेखा होती है ना, सीधी वाली रेखा, इसके ऊपर टच होंगी दोनों मात्राएं। पय। ल प्लस आई, क्या बनेगा? लय। न प्लस आई, इसको कैसे लिखेंगे? न पर आई की मात्रा नई, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी अक्षर में जब हम आई की मात्रा ऐड करेंगे तो वो आई यहां से हटाकर हम उसकी मात्राएं उस अक्षर के ऊपर लगा देंगे। क्या बन जाएगा? नई, ठीक है। अभी हम आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई है वो करते हैं। आपकी बुक में क्या दिया हुआ है देखिए। पहले तो हमारी बुक में यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं और उन चित्रों के नीचे उनके नाम दिए हुए हैं, मात्राएं जोड़कर। जैसे प प्लस आई और र, क्या बनेगा? पैर। प प्लस आई, प प्लस आई और फिर र। तो इसको जब हम लिखेंगे, जोड़कर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमारा प लिखेंगे। प लिखा, प पर किसकी मात्रा आएगी? आई की मात्रा। तो ये हमने लगाई आई की मात्रा और फिर क्या लिखना है? र। तो ये क्या बन जाएगा? पैर, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा थैला। थैला कैसे लिखा है? थ प्लस आई, ठीक है, और फिर ल और आ। जब इनको हम जोड़कर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? थ पर ये आई की मात्रा, थे और ल आ ला, थैला, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये अक्षर एक दूसरे के साथ जोड़कर लिखने हैं। उसके बाद यहाँ आई की मात्रा के कुछ शब्द दिए हुए हैं जो आप पढ़ोगे। जब आप इनको पढ़ोगे ना तो आपको इनको बोलना भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसका अभ्यास कार्य है नेक्स्ट पेज में, वो मैं आपको करवा देती हूँ। अभ्यास कार्य में क्या है? हर मात्रा के बाद में जो अभ्यास कार्य आता है उसी तरह इसमें भी है। ये जो चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों के नाम लिखने हैं हमें। तो मैं नाम लिखती जा रही हूँ, आप अपनी बुक में ही एक्सरसाइज कर लेना। तो पहला चित्र क्या है? देखो, पैसा। तो पैसा कैसे लिखेंगे? प आई की मात्रा, पैसा, पैसा, ठीक है। दूसरा है बैलगाड़ी। ब पर आई की मात्रा, बैल गाड़ी, बैलगाड़ी। तीसरा चित्र है हमारा थैला, जो अभी हमने लिखा थोड़ी देर पहले। थ पे आई की मात्रा, ल आ, थैला। उसके बाद है ये देखो सैनिक,
इसको बोल कर देखो। पहले जो भी अक्षर आप लिखते हो उसको लिखने से पहले बोल कर देखा करो। जब आपको बोलना आ जाएगा ठीक से और मात्रा की पहचान हो जाएगी तो आप उस अक्षर को, उस शब्द को लिख भी पाओगे। तो ये क्या है? सैनिक। सैनिक 3 अक्षर है। तो सबसे पहला है सय, स आय, आय की मात्रा सय, नि, छोटी नी की साउंड है तो नि और क, सैनिक। उसके बाद है कैमरा। कैमरा कैसे लिखेंगे? क पे आई की मात्रा कै, म रा, कैमरा। ओके, आगे है तैराक। तैराक कैसे लिखेंगे? त पे आई की मात्रा तय, रा, क, तैराक। ठीक है। अब यहां है मैना। मैना कैसे लिखेंगे? म ऐ, मै और ना, मैना। और लास्ट है हमारा इसमें चित्र पैर। प पे आई की मात्रा र, पैर। ठीक है। इस तरह से हमें इन चित्रों के नाम लिखने हैं। आप अपनी नोटबुक में लिखना। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, यहां देखो, इस उदाहरण को देखो। पहले उदाहरण देखकर शब्द बनाइए। ये जो जितने भी अक्षर दिए हुए हैं, जितने भी शब्द दिए हुए हैं, उनमें सबसे पहले शब्द पर आई की मात्रा लगानी है। जैसे पहला तो करके दिया हुआ है, फिर मैं एक लाइन करके बता रही हूं। ये है बल, बल, मल, पर और सर और मल, मला, मला। ठीक है। तो यहां पर इनके जो पहले अक्षर है, इस शब्द का जो पहला अक्षर है, इसका है, इन सब के जो पहले अक्षर है, वहां पर हमें आई की मात्रा लगाकर इनको दोबारा लिखना है। तो ब पर आई की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा बै और ल, बैल। मैं पर आई की मात्रा लगाएंगे मै, ल, मैल। प पर आई की मात्रा लगाएंगे तो पै, र, पैर। स पर आई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? सै, र, सैर। और फिर यहां म पर आई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? मै, ला, मैला। ठीक है। इस तरह से आपको ये वाली लाइन भी करनी है। दूसरी लाइन जो है उसमें भी पहले अक्षर पर आई की मात्रा लगानी है सब पे। ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज है हमारी, हर मात्रा में यही वाली एक्सरसाइज सेम रिपीट हो रही है, बस मात्राएं अलग है ना। तो मात्राएं आप सीख रहे हो, उसके हिसाब से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। यहां देखो क्या दिया हुआ है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। यहाँ हर शब्द, हर वर्ण, हर अक्षर अलग अलग करके दिया हुआ है, तो हमें उनको जोड़कर एक साथ लिखना है। जैसे मैं आपको 1-2 लिखकर दिखाती हूँ। पहले त, फिर आई की मात्रा, फिर र, फिर आ और फिर क दिया हुआ है। तो इनको हम जोड़कर कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? त लिखा हमने। त पर किसकी मात्रा है? आई की मात्रा। आई की मात्रा लगाई हमने। त के बाद आई की मात्रा है तो आई की मात्रा तय पे लगेगी, तय। फिर है र और र के बाद आ की मात्रा और फिर ये लास्ट में क। क्या बन जाएगा ये? तैराक। ठीक है। एक और देखते हैं। अगला है स प्लस आई की मात्रा प्लस र। इसको कैसे लिखेंगे? स और ये आई की मात्रा स के ऊपर चली जाएगी, सै र। ठीक है। इस तरह से आपको ये सारे अक्षर जो है इनको जोड़ जोड़कर इनके शब्द लिखने हैं यहाँ। उसके बाद अगली एक्सरसाइज है हमारी, यहाँ शब्द दिए हुए हैं लेकिन इन शब्दों को अलग करके हमें इस तरह से लिखना है। इन शब्दों में स्वर और व्यंजन, जो मात्राएं हैं, जो अक्षर हैं, उन सबको अलग अलग करके लिखना है। जैसे पहला है हमारा पैर, प आय र, पैर दिया हुआ है, तो इसको कैसे अलग करेंगे? इसको अलग करने के लिए सबसे पहले देखो क्या है, प लिखेंगे। प पर से ये मात्रा अलग करेंगे, तो प में ये मात्रा अलग करेंगे ऐसे, पय, और फिर लास्ट में हमारा र। ठीक है। इस तरह से हमें इनको अलग कर करके लिखना है। उसके बाद दूसरा है हमारा म पर आई की मात्रा, दा, न। इसको कैसे अलग करेंगे? देखो सबसे पहले क्या अक्षर है? म लिखेंगे। म से हमें क्या अलग करना है? उसकी मात्रा, आई की मात्रा, तो ये हमने मात्रा अलग की। फिर द लिखेंगे और द पर किसकी मात्रा अलग है? किसकी मात्रा अलग करेंगे? आ की मात्रा, तो द से आ की मात्रा अलग करेंगे और फिर लास्ट में लिखेंगे न। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज में
ये मात्राएं अलग अलग करके लिखनी है। ठीक है, अब उसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, इसमें क्या करना है, यहां इन लाइनों को, इन पंक्तियों को आपको पढ़ के देखना है। इसमें क्या दिया हुआ है, आई की मात्रा वाले शब्दों को दी गई जगह में लिखिए। ये जो कॉलम्स दिए हुए हैं ना, इनमें आपको क्या करना है, इसमें आई की मात्रा छांट छांट कर यहां लिखनी है। आई की मात्रा वाले शब्दों को छांटना है, उनको ढूंढना है। इनमें आई की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढना, और फिर ये जो बॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें अलग से लिखना है। जैसे क्या है यहाँ, कैलाश नैया पर बैठा, तो इसमें आई की मात्रा वाला शब्द कौन है, क पे आई की मात्रा है ना, तो ये है कैलाश। नैया, न पे भी आई की मात्रा है, तो ये भी है। कैलाश है, नैया है, और बैठा, बै पर भी आई की मात्रा है, बैठा, तो यहाँ आ जाएगा कैलाश नैया बैठा। और इनमें आपको ढूंढना है, आई की मात्रा वाले जो भी शब्द हैं वो आपको ढूंढकर और यहाँ इन कॉलम्स में, इन लाइंस में लिखने हैं। और हिंदी में हमेशा याद रखना, लाइन के नीचे लिखते हैं। जैसे ये आपकी लाइनें दी हुई हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, कैलाश यहाँ लिखेंगे इस लाइन के नीचे। ठीक है, हमेशा जब भी आप कहीं भी ये लाइनें दी हुई होती हैं, चाहे वो एग्जाम हो, टेस्ट हो, कोई भी कुछ भी ऐसे अगर लाइनें दी हुई हैं हिंदी के नोटबुक में या पेपर में, तो लाइन के नीचे लिखना है हमेशा। अब जैसे बैठा, कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लाइन दी हुई है तो वो यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, ये गलत है। जो आपकी लाइन है ना, उसमें लाइन के नीचे लिखना होता है हिंदी में हमेशा, तो यहां लिखेंगे हम बैठा। ठीक है, इस तरह से आपको ये अभ्यास कार्य करना है और इन शब्दों को बोलकर भी देखना है। ठीक है, तो डू दिस वर्क इन योर बुक इन नीट एंड क्लीन वे। थैंक यू।